सारा स्वागत है आपका मेरे चैनल। ये तो सबको पता है ना कि जिसने जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है, ठीक है ना। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट अगर हम कर लेते हैं तो खुश रहते हैं, नहीं एक्सेप्ट कर पाते तो वही चीज़ें हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसलिए जो होता है ना लाइफ में उसे हो जाना चाहिए। इन एनी केसेस जो भी हो रहा है सामने, जैसा भी हो रहा है, सब ठीक है। इसी से रिलेटेड टॉपिक लेकर के अंदर चलते हैं। हम आपको पढ़ाए थे रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के आगे पार्टनर का रिटायरमेंट होता है कौन से, ठीक है, और पार्टनर की उसके बाद हो जाती है डेथ। अब यही हम बस बताने चाह रहे थे कि डेथ होती है वो अनसर्टेन होती है, भाई वो चाहे जो हो सकती है। रिटायरमेंट होता है वो फिक्स होता है, इस डेट पर होना रिटायरमेंट, ठीक है। या फिर हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ था, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में रिटायरमेंट होना है। डेथ का तो पता ही अनसर्टेन होती है, चाहे जब सबसे किसी भी डेट को हो सकती है, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट और डेथ बहुत मतलब अगर हम कहते हैं कि सिमिलर है तो हाँ ये सिमिलर हो सकते हैं, दूसरे सिमिलर हो सकते हैं, बस डेथ में थोड़ा सा प्रोसेसिंग और हम आगे इसमें बढ़ा लेंगे। तो चलते लेकर के आज हम पढ़ाएंगे आपको डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक, देखिए डेथ ऑफ द पार्टनर थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ बढ़ेगा कि डेथ कभी भी हो सकती है ना पार्टनर की, जैसे हमने बताया। तो जिस डेट में डेथ हुई है उस डेट तक का जो भी कैलकुलेशन है, यानी कि जो भी जो प्रॉफिट्स है वो सारी चीज़ें कैलकुलेट किया जाता है। होता है कि तो सेम रिटायरमेंट की जैसा है, इसमें और रिटायरमेंट में बहुत सारा अंतर नहीं है। बस क्या होता है, जैसे रिटायरिंग पार्टनर का उसमें अकाउंट बनाया जाता है, यहाँ पर हम डिसीज पार्टनर का अकाउंट तैयार करते हैं, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को लेकर, क्योंकि उसकी डेथ के बाद उसका जो एग्जीक्यूटर होता है उसको उसका पेमेंट सारा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज़ एक जो स्पेशल है उसका कैलकुलेशन हम आपको यहाँ बताएंगे कि कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हेन रेशियो डज नॉट चेंज। अगर रेशियो हमारे चेंज नहीं किए गए हैं, किसके जो रिमेनिंग जो पार्टनर्स है अगर उसके रेशियो चेंज नहीं किए गए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हमें यहाँ पर ओपन करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कब होगा ये काम? जब होगा जब रेशियो में चेंजेस नहीं किए जाएंगे डेथ के बाद। समझ गए? लेकिन अगर रेशियो में चेंज करती है तो व्हेन रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर चेंजेस, अगर रेशियो चेंज करती है तो गेनिंग पार्टनर जो भी पार्टनर्स गेन करेंगे वो टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। ये क्या है? ये पार्टनर का प्रॉफिट टिल डेथ है ना, टिल द डेट ऑफ डेथ, इसे कैलकुलेट हमें करना होगा, ठीक है। इस पर ये कैलकुलेशन आएगी जो अलग होगी रिटायरिंग पार्टनर से, जो हमने इससे पहले बताया। दूसरा आता है कैलकुलेशन जो प्रॉफिट है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तो होगा ऑन द टाइम बेसिस, टाइम के अकॉर्डिंग कि जिस डेट पर डेथ हुई है वो उतने मंथ हमें कैलकुलेट करने होंगे, उस मंथ के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट का कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा होता है ऑन द सेल, है ना, या फिर हम जाएंगे सेल बेसिस का कि इतने मंथ की सेल इतनी थी, ऑल ओवर मंथ है, ऑल ओवर जितना भी ईयर था उसकी सेल, उसके बेसिस पर हमें उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्लियर है मेरी बात? ठीक, तो हम इन दोनों से रिलेटेड आपको एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराते हैं, ठीक है, और इसका पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट होगा फिर बाद में क्लियर होगा, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो होगा, उस क्वेश्चन को अभी हम इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे, राइट। चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक बार हम बता देते हैं। एबीसी तीन पार्टनर है, 2:1 का रेशियो, बैलेंस शीट उनके सामने है, कैपिटल है तीनों के, क्रेडिटर्स हैं WCR, प्रोविजन फॉर डीडी, डेट की सेटलमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद कैश, बैंक, स्टॉक, लेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड डेट। 30 सितंबर 2013 को सी राइट 30 सितंबर को सी की डेथ हो गई। चलते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, और तीनों ईयर का हमको प्रॉफिट भी मिलते हैं। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, ठीक है। लैंड वाज अंडर वैल्यूड है एंड स्टॉक ऑफ ओवर वैल्यूड है,
उसके प्रोविजन दे रखे हैं इसमें 5% ऑफ डेटर क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन एट ₹5,000। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। हमको सिर्फ क्या बनाना है इसमें, हमको डिसीज पार्टनर का डिसीज का कैपिटल अकाउंट बनाना है। लेकिन सी की कैपिटल अकाउंट के लिए एक्चुअली इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, तो हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा। अगर क्वेश्चन में वो लोग नहीं भी बनवाते तो भी हमको रफ में बनाना होगा, तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को लॉस प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। देन स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की साइड। छोटा सा बनेगा बिल्कुल, ओके। देखो गुडविल से तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, लैंड है हमारी, है ना। लैंड को यहाँ पर अंडर वैल्यूड किया गया है, तो लैंड को हमें इसका मतलब बढ़ाना है, समझो। लैंड बस अंडर वैल्यू, लैंड को अंडर वैल्यूड कर दिया गया था 25,000 रुपये से, मैंने कम कर दिया गया था। हमें तो बढ़ाना है ना, इंक्रीज करना है उसको। 25,000 का प्रॉफिट हो गया। स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया गया था, तो स्टॉक को हमें सही अपनी इसकी पोजीशन पर लेके आना है। स्टॉक कितने से ओवर वैल्यूड थे, 8,000 रुपीज से स्टॉक आ गया यहाँ पर, समझ गए। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड मीन्स ज़्यादा हो गया था, हमें उसको वापस से सही प्लेस पर लेके आना है। और वो अंडर वैल्यूड में उसे कम वैल्यूड किया गया तो हमको उसको सही प्लेस पर लेकर पहुँचना होगा, ठीक है। और प्रोविजन लेकर के आ जाते हैं। प्रोविजन समझिए, प्रोविजन को डेटर्स पर 5% बनाया गया है, ठीक है। डेटर्स से हमारे 3 लाख के 5% का प्रोविजन हो जाता है हमारा कितने रुपीज़ का, 5 3 जा 15। डेटर्स सही है ना, 3 लाख के, हाँ डेटर्स 3 लाख एकदम करेक्ट है, 50,000 रुपीज़ का हो जाता है। प्रोविजन फॉर डिलीवरी लाइबिलिटीज में 10,000 रुपीज़ का प्रोविजन बंद कितने का रहा है, 15,000 रुपये का। अभी में कितने का और बनाना होगा, सिर्फ इसका मतलब 5,000 रुपीज़ बन गया प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डीडी सिर्फ कितने का, 5,000 का, क्योंकि 10,000 रुपये का हमारे पास पहले से बना हुआ है, ठीक है। बस और कुछ नहीं आएगा, ये आगे 25,000, इसमें से हम ये लेस कर देंगे। और जो भी ये प्रॉफिट है वो तीनों में ए बी सी, उनका रेशियो कितना है हमारा 2:3:1। इन तीनों में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। ये आ जाएगा 4,000 और ये आ गया 25। सही है, बढ़िया रिवैल्यूएशन अकाउंट। भाई अब चलते हैं हम अपने मेन अकाउंट के साइड पे, सीज कैपिटल अकाउंट। ये डिसीज पार्टनर है, बनेगा बिल्कुल सेम, कोई भी दिक्कत नहीं, जैसे हम पहले बनाते थे बाय बैलेंस। सी की हमारे पास कैपिटल है 3 लाख की, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर 2,000 रुपीज़। अच्छा, क्वेश्चन में WCR भी गिवन है 20,000 रुपीज़ का, और क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन कितने का है, सिर्फ 5,000 का। इसका मतलब 15,000 रुपीज़ को हमें तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो 15,000 रुपीज़ को जब हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया तो WCR इसका आ गया निकल के 15,000 2,500, ठीक है। लिख दे, बता देते हैं 15,000 1/6, ओके। चलते हैं हम। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन का भी हो गया, और अब हमारा आ जाता है गुडविल, तो हम गुडविल को भी वैल्यूएट करने लगे। अब गुडविल हमारी कैलकुलेट होनी है 2 ईयर्स परचेज के हिसाब से, तो 3 सालों का प्रॉफिट देते हैं हमको। ये 45,000 प्लस 90,000 प्लस 1,35,000, इसका एवरेज निकालना होगा, तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। और ये 2 ईयर्स परचेज के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट टू द लास्ट 3 ईयर्स कंप्लीट ईयर्स है ना, और मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारी गुडविल हमारी कैलकुलेट हो जाती है 1 लाख। देखिए, तो पूरी फॉर्म क्या है, ये हमें निकालना होगा, इसमें सी का रेशियो 1/6, ठीक है। कितनी आ गई, 30,000 को 2:3 में गेनिंग रेशियो हो जाते हैं। हमने बताया था जब कुछ गिवन नहीं होता तो वही जो पुराने रेशियो होते हैं उसी को गेनिंग रेशियो एज्यूम कर लिया जाता है।
2 से 3, ठीक है 30,000 लिख देंगे यहाँ पे बाय एज कैपिटल और बाय बीस गुडविल अकाउंट का तो गुडविल अकाउंट का ट्रीटमेंट सेम होगा बिल्कुल जैसे रिटायरिंग पार्टनर में, बिल्कुल सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है। जो चेंज होना था सिर्फ हमें प्रॉफिट का है, जो प्रॉफिट के लिए हम ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। बाकी सब टोटल रिटायरिंग पार्टनर का जो भी हमने रूल्स बताए थे उसके ही हिसाब से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये 2:3 में रेशियो में करना होगा। 10,000 आ जाता है हमारा पर 12,000 और एक आ जाता है हमारा 18,000, ये आपका 2:3 रेशियो, ठीक है। ये तो हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब बस प्रॉफिट होता जाता है। अब क्योंकि प्रॉफिट के लिए उन्होंने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर ओपन करना है। देन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दे देंगे यहाँ पे सस्पेंस, ठीक है। अब प्रॉफिट के लिए उन्होंने बोला है इतना है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ शेयर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट हमको पता है ना कितना निकल के आया एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 रुपीज़ का आ रहा है। लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट हो गया। अच्छा अब चलते हैं कि इसकी डेथ कब हुई थी। इसकी डेथ हुई थी 30 सितंबर, राइट। 30 सितंबर मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर 6 मंथ का हमको यहाँ पे लिखा है 6/12, ठीक है। और उस पर भी इसका रेशियो ये तो 6/12 अगर निकालते हैं तो ये फिर तीनों पार्टनर का प्रॉफिट हो जाएगा और हमें तो सिर्फ सी के पार्टनर की सी के प्रॉफिट की जरूरत है ना, तो हम यहाँ हो जाएगा हमारा सी का प्रॉफिट है और रेशियो हमारा कितना बन जाता है 1/6, ठीक है। इतनी बात मेरी समझ में आता है, चलते हैं बस अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा हमने 1/, उसका हमने हाफ किया ही नहीं, हमने इसका हाफ कहाँ किया। देख 1,80,000 को कैलकुलेट जब हम करके आते थे तो हमारा 90,000 इतना रह जाता है। 90,000 का 6/12 तो उसका भी 1/6 अब आ जाता है। हाँ 7,000। अब ठीक है जब हम इसको ये टोटली डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये इक्वल टू 90,000 का 1,80,000 तो मल्टीप्लाई करके आ रहा 7,500, ये आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500, ठीक है। 7,500 टोटल हम अपना कर लेंगे 3,42,000 बैलेंस टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। $3,42,000 फिनिश हो गया, ठीक है। इतना आपको ये बस ये कैलकुलेट करना आ गया कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो जाता है। इसका एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में भी वो ये 6 मंथ का, क्योंकि उसकी डेथ कब हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी जून सितंबर में, तो वो 6 मंथ का निकालेंगे 6/12 करके और 1/6 उसका रेशियो 7,500, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में 7,500 यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारा ये आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से हमने यहाँ पर ये इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम बता दें आपको ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर भी चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है सेकंड। अब हम इसको भी आपको बता रहे हैं। देखो ABC 3 पार्टनर्स है, 4:4 का रेशियो है ना। जनरल रिजर्व, लोन, कैपिटल A और B, C की कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, लैंड बिल्डिंग और लीज लोन भी दे रखा है। ये डायर हो गया ऑन 31 जुलाई।
जुलाई में हो गया। गुडविल ऑफ द फ्रॉम पहले 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, है ना। ये हम सेल्स के अकॉर्डिंग आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 4,50,000 रुपीज़ की पूरी सेल दे रखी है, पूरे 1 साल की सेल दे रखी है। द फॉर्म 1 अप्रैल टू 31 जुलाई डेट 2,70,000, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक में सेल कितनी है, सिर्फ 2,70,000 रुपये की सेल है, 4,50,000 रुपये से पूरे साल की सेल दे रखी है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज कैलकुलेट एट 1,27,000। प्रॉफिट कितना है, 1,25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा 5% पर एनम के हिसाब से। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वॉज ₹55,000, उन्होंने दे दिया है। एवरेज प्रॉफिट कितना है लास्ट 3 years का, 55,000। हमको सिर्फ ए का लोन अकाउंट प्रिपेयर यहाँ पर, ए का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करना है और स्टार्ट करते हैं समझाना। क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट की नीड नहीं है, कोई भी किसी तरीके कोई चेंजेस नहीं हुए, मुझे सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट चेंज करना है। जब बनाते हैं हम भाई यहाँ पर एस रिसीव पार्टनर भी बोल सकते हैं इसको, एस कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस इसका कैपिटल था यहाँ पर 80,000 रुपीज़ का। चलते हैं, जनरल रिजर्व भी दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाँ है कितने का, 10,000 रुपीज़ का है। 10,000 रुपीज़ को 4:4 के रेशियो में चेंज कर देते हैं, आ गया 4,000 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लेकर के आएंगे अब इसकी गुडविल, ठीक है। अब इसकी गुडविल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमें उन्होंने दे ही रखा है 55,000 रुपीज़ का, ठीक है। और गुडविल को उन्होंने बोला है कि वो गुडविल ऑफ द ईयर 2 years के हिसाब से निकलेगा, ये आ हम पहले निकालते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पर पहले, क्लियर है। अब आ जाता है ये तो फर्म की हो गई ना, अब हम इसका रेशियो हम ले लेते हैं बस खाली बात, है ना। 4/10 कितना हो जाता है, 44,000। सही है, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। अब 44,000 रुपीज़ को हमने ABCD का रेशियो ले लिया है, 4, 2 और 4 ये रेशियो है। और ए का जो रिटायर होगा तो ये 2:4 यानी कि 1:2 रेशियो में इसको 44,000 में डिवाइड कर सकते हैं। 44,000 1/3 और 44,000 2/3, सही है। 667 और 29,000 ये आ गया बाय 20 कैपिटल। गुडविल का ट्रीटमेंट करना है पहले ना, और बाय 30 कैपिटल हो जाता है 14,667 और 29,335। गुडविल फिनिश हो गई हमारी। चलते हैं भाई अब आगे। उन्होंने हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैलकुलेट करवाया पर एनएम की सबसे 5%, ये भी कैलकुलेशन बता रहे हैं आपको। इसकी कैपिटल कितनी है, इसकी कैपिटल है 80,000 की। ये तो हो गई यहाँ के हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 का 5% से, और वो भी कितने मंथ में जाते हैं, डेट रुपीज़ की जुलाई में, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स का 4/12। ठीक है, मान से धीरे धीरे इसको भी प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस में ही ट्रांसफर कर देंगे। 1 3 3 3। अब मैं जाती बस इसके लास्ट इसके प्रॉफिट को जो हमें कैलकुलेट करना है सेल्स के हिसाब से। ठीक है, आप सेल्स के हिसाब से देखो सिंपल फिर से हम बता देते हैं। जो पूरे ईयर की सेल थी वो सेल थी हमारे 4,50,000 रुपीज़ की, 4,50,000। 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई यानी कि जब तक इसकी डेट हुई है उस टाइम तक हमारी सेल कितनी है, सिर्फ 2,70,000। तो इस 2,70,000 में प्रॉफिट कितना है, सिर्फ हमें इतनी बात कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं।
ठीक है। तो और जो प्रॉफिट जो दिया था हमें 1,80,000 का, ये तो पूरी सेल पर है ना 4,50,000 का, ठीक है ना। तो हम सिंपल से जैसे छोटा सा वो रूल है, तो जैसे आ जाता है कि जब 4,50,000 की सेल थी तो प्रॉफिट हमारा कितना था 1,25,000, है ना। जब हमारी सेल सिर्फ 2,70,000 की है तो फिर हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तो 1,25,000 अपॉन 4,50,000 मल्टीप्लाई 2,00,000, ये आ गया। समझिए मेरी बात को आपको, है ना। उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन हो, जब 4,50,000 रुपीज़ का था पूरा, तो हमारा प्रॉफिट कितना था 1,25,000। जब हमारी इतनी रह गई खाली वर्ड, तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए 125 और 450, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 75,000। ये प्रॉफिट है पर ये पूरा प्रॉफिट है तीनों पार्टनर्स का, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ ए का प्रॉफिट चाहिए, तो 75,000 में हम सिर्फ ए का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, और ए का प्रॉफिट हमारा कितना आ जाता है 4/10, सही है। यहाँ पे लिख देंगे हम इसका, ये प्रॉफिट का है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, टोटल भी लगा देंगे 1,29,333, बस यही हम पेमेंट कर देंगे यहाँ पर। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव ठीक है। आगे और थोड़ा सा समझा देते हैं। ये तो मुझे एग्जीक्यूटिव अकाउंट है। अब ये एग्जीक्यूटिव अकाउंट को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो एग्जीक्यूटिव को हम बिल्कुल एट अ टाइम भी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद एग्जीक्यूटिव अकाउंट ओपन कर दिया जाता है सेम। तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट ना, उसको तुरंत भी पेमेंट कर सकते हो और उसको इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे रिटायरिंग पार्टनर हमने बताया था कि हम उसको चाहें तो तुरंत कैश में पेमेंट करते हैं सारा, या फिर हम उसको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करें। तो जब हम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते हैं तो हम उसको इंटरेस्ट के साथ विद इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, जैसे हमने 3 इंस्टॉलमेंट दे दी, 4, जैसे माना ये इतना ही अमाउंट आया 1,59,333, इसको हमने इसको राउंड ऑफ बनाने के लिए 59,333 को पेमेंट कर दिया, 1 लाख का रोक लिया, 1 लाख का हमने 4 इंस्टॉलमेंट बना दी 25,000 रुपये के, तो उसको विद इंटरेस्ट वहाँ पर पेमेंट कर दिया। तो जो हमने ट्रेड पार्टनर में आपको बनाना बताया था विद इंटरेस्ट अकाउंट, वैसे बन जाएगा सेम। तो रिटायरिंग पार्टनर और डेथ में अंतर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस लेके, जो डिफरेंसेस थे वो हमने बता दिया, तो पार्टनर सर्विस अकाउंट यहाँ पर उपयोग करते हैं जब रेशियोज में कोई चेंज नहीं होते। वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर? आई थिंक आपको ये इतना क्लियर हो गया है ना। फिर भी हम आपको बता दें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट अपना अपना बेस क्लियर करें, जो चीज़ें पढ़ें समझें, क्योंकि देखो जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक आपको कोई भी समझाने आपको समझ में नहीं आएगा। कोशिश करें चीज़ों को समझने, ठीक है। तो बहुत अच्छे से, बहुत ईजी, और पढ़ाई को ईज के साथ पढ़ें, प्रेशर के साथ नहीं, ऑर्डर के साथ नहीं कि अरे पढ़ना पड़ रहा है इतनी प्रॉब्लम हो रही नहीं, उसमें इंजॉयमेंट के साथ पढ़ें, है ना, उसमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे ना तो किताबों से अच्छा तो कोई दोस्त ही नहीं, सच में करके देखिए। तो यकीन आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, वो आपको इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ें। तो ये एक ऐसी चीज़ है ना, ये आपकी जो नॉलेज है और आपके पास जो आपकी क्वालिटी है, आपके पास जो स्किल्स है, बस आप जितना आप देते जाएंगे उतना आपको रिवर्स होता है, ठीक है ना। तो देन गुड बाय कहने का टाइम हो गया, ठीक है। तो इसके भी है गुड बाय।